हेलो एंड वेलकम टू बिटनिंग। सो वी ऑल नो कि इलेक्शन ओवर हो चुके हैं और एग्जिट पोल बता चुका है कि एनडीए की मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं कि एनडीए वापस आएगा। फिर भी जो इलेक्शन डे का जो रिजल्ट होगा, लेट्स वेट फॉर दैट। बट अभी जो एग्जिट पोल ये बताते हैं कि एनडीए वापस आ रहा है। ठीक है, तो दैट मीन्स कि इस रिजल्ट का आपके ओवरऑल इंडस्ट्री पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, आप पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। बिकॉज इलेक्शंस का टाइम है, आप क्रिप्टो इंडस्ट्री में हैं, आप इस इंडस्ट्री को लेके चिंतित रहते हैं, आप भी क्रिप्टो में इन्वेस्टेड हैं, तो आपको ये आइडिया होना चाहिए कि अब आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं फ्यूचर में। देखिए, सबसे पहले तो इमीडिएटली आपके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं आने वाला। जो स्थिति है इस टाइम बनी हुई है, वही स्थिति रहने वाली। कोई ऐसा नहीं कि मैनिफेस्टो के अंदर कोई वादा किया गया हो कि अगर हम पावर में आएँगे तो हम क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर जो है वो टैक्सेस को कम करेंगे, या टीडीएस को जो 30% टैक्स है फ्लैट उसको कम करेंगे, या हम टीडीएस को जो है वो कम कर देंगे। ऐसा कोई वादा तो था नहीं, ना मैनिफेस्टो में क्रिप्टो इंडस्ट्री इंक्लूडेड थी। क्रिप्टो इंडस्ट्री में करीब 35 मिलियन लोग हैं इंडिया में जो क्रिप्टो के अंदर ट्रेड करते हैं। फिगर और ज़्यादा भी हो सकती है जो डीफाई वगैरह पे हैं, लेकिन जो रजिस्टर्ड यूज़र हैं, अगर हम उनकी बात करें तो 35 मिलियन यूज़र हैं, व्हिच इज़ लाइक, अगर मैं इसको प्लेन भाषा में बोलूँ तो 3.5 से पौने 4 करोड़ के बीच में हैं। तो अब जनरली ये लोग ऑब्वियसली वोटर्स भी थे। तो बट क्योंकि जैसे यूएस में क्या है कि काफ़ी अवेयरनेस है क्रिप्टो को लेके एंड काफ़ी वोकल है क्रिप्टो कम्युनिटी, बट इंडिया में ऐसा कुछ खास देखा नहीं। तभी मैनिफेस्टो में कुछ इंक्लूडेड नहीं था, इसीलिए इसका कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा क्रिप्टो इंडस्ट्री में। कोई आप ये बोलोगे कि टैक्स कम होगा, टीडीएस कम होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। उल्टा मुझे ये लगता है कि काफ़ी सारे, जैसे आपने देखा कि एफआईयू के साथ जो रजिस्ट्रेशन हुई है अभी एक्सचेंजेस की, और ज़्यादा जो एक्सचेंजेस हैं वो एफआईयू से रजिस्टर्ड होंगे, और कल को मुझे ऐसा लगता है कि अगले 5 सालों में हम ये देख सकते हैं कि एफआईयू ट्राई ये करेगा कि जो डीफाई है, जो डेक्सीज़ हैं, उनको भी कोई ना कोई फिगर आउट करने की कोशिश करेगा कि हम किस तरीके से डेक्सीज़ को भी रेगुलेट कर सकते हैं। कोशिश तो ये यूएस ने भी करी है डेक्सीज़ को रेगुलेट करने की, बट वहाँ पे वो अभी तक सक्सेसफुल नहीं हो पाए हैं। और हमने ये देखा कि जनरली जो ये जो पॉलिटिकल लॉबी होती है, जो पॉलिटिशियंस होते हैं, आपको मैं यूएस में एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ कि यूएस में पहले बाइडेन ने बोला कि वो जो क्रिप्टो बिल है, जिसको वहाँ की कांग्रेस ने पास किया, व्हेन आई से कांग्रेस, तो जैसे पार्लियामेंटेरियंस होते हैं लोकसभा में, एमपीज़ होते हैं, तो वहाँ पे डेमोक्रेट्स के और रिपब्लिकन्स के एमपीज़ ने मिलके क्रिप्टो बिल को सहमति दी, क्रिप्टो बिल को पास किया। लेकिन यूएस के अंदर क्योंकि जो प्रेज़िडेंट होता है उसके पास एक वेटो पावर होती है, तो वो उसको रिजेक्ट कर सकता है। तो बाइडेन ने जबकि बोला था कि रिजेक्ट वो नहीं करेगा, लेकिन जब उसकी टेबल पे गया तो पता नहीं उसको क्या हुआ, उसने वहाँ रिजेक्ट कर दिया। ये सबसे बड़ी शॉकिंग न्यूज़ है यूएस में। ये देखने वाली बात है कि इसी सेम सेम तरीके से अगर हम देखें तो गैरी गेंसलर आया था, पहले वो बिटकॉइन को समझाता था, पढ़ाता था, क्रिप्टो को पढ़ाता था। और जब वो गैरी गेंसलर वापस आया, जब वो एसईसी का कमिश्नर बना, तो उसका बिल्कुल टेक डिफरेंट हो गया। अर्जेंटीना में भी जितना उत्साहित हम थे हावियर मिलाई को लेके, जो बड़ी-बड़ी उसने बातें करी थी, अभी तक उतना बड़ा कोई एक्शन देखने को नहीं मिला है। हाँ, वो ठीक है, ही इज़ स्टडिंग दैट कि इसको कैसे करें। बट अभी तक जो भी अर्जेंटीना में जो रूल्स ड्राफ्ट हो रहे हैं, वो ऐसा लग नहीं रहा है कि हावियर मिलाई जो इतनी बड़ी-बड़ी बातें करता था क्रिप्टो को लेके, वो वैसा हो रहा है। जब पोज़ीशन में आप आते हो तो जनरली व्हाट यू से इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू डू। सो मेरा यही मानना है कि अभी क्रिप्टो इंडस्ट्री पे कोई इसका इमीडिएट इम्पैक्ट नहीं आने वाला है। टैक्सेस यूं ही के यूं रहने वाले हैं। इनफैक्ट आप जून के महीने में चल रहे हो, और मेरे ख्याल से सिर्फ कुछ ही दिन बचे हैं। अपने टैक्स को कैलकुलेट कर लो, जो भी आपने पिछले साल में मार्च तक ट्रेडिंग करी है, देख लो कि आप प्रॉफिट में हो, नहीं हो। अगर प्रॉफिट में, तो भाई 30% टैक्स जमा होना है। अगर आप नहीं जमा करोगे तो गवर्नमेंट के पास आपकी टीडीएस जो डिडक्ट हुआ है वो रिपोर्ट है। तो अगर आपने अपनी रिटर्न के अंदर टैक्सेस नहीं दिखाए, या आपने अपनी रिटर्न के अंदर अगर आपको प्रॉफिट हुआ, आपने टैक्स नहीं जमा किया, अपनी इनकम को में इंक्लूड नहीं किया अगर प्रॉफिट को, तो गवर्नमेंट को तो पता है। तो इस साल निकल जाओगे, अगले साल फँस जाओगे, नोटिस आ जाएगा। तो भाई बहुत ध्यान से, अगर आप चाहते हो तो कमेंट करके बताना। मैं जो कॉइनेक्स टीम है उनके साथ एक पॉडकास्ट कर सकता हूँ, स्पेशली इस बात पे कि अगर आप टैक्स जमा नहीं करते हो डिस्पाइट द फैक्ट कि गवर्नमेंट के पास आपकी टीडीएस जमा है, तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? तो क्या कोई पेनल्टी पड़ेगी? अगर आप चाहते हो तो कमेंट करके बताना, मैं उसको यहाँ पे कॉइनेक्स टीम को यहाँ पे बुला लूँगा, राइट? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है आपके लिए समझना कि
इमीडिएट बेसिस पे कोई इसका इम्पैक्ट नहीं होने वाला है। प्रोबेबली अगर अ, मैं कहता हूँ कि अगर थोड़ा-सा भी अगर चांस सपोज़ यू नो अगर इंडिया अलायंस आ जाती, तो इंडिया अलायंस क्योंकि उनके लिए ये फ़ील्ड एकदम नई थी, ये इंडस्ट्री बिल्कुल नई थी। एक नई वो कमेटी का गठन करते। अब जब वो कमेटी का गठन करते तो प्रोबब्ली अब जो कमेटी समझने की कोशिश करती तो अब बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो चुकी है। क्रिप्टो स्पेस में जब लास्ट टाइम गर्ग कमेटी बनी थी तब क्रिप्टो में इतनी डेवलपमेंट नहीं थी। आज की डेट में ईटीएफ्स हैं, बहुत सारा रेगुलेटरी क्लैरिटी आ चुकी है, बहुत डेवलपमेंट हो चुकी है। तो शायद अब पर्सपेक्टिव चेंज हो सकता था। एक नई कमेटी टाइम लेती, गठन होता, तो प्रोबब्ली दे वुड हैव टेकन मोर टाइम, देयर वुड हैव बीन मोर डिबेट और इंडस्ट्री भी आज ऑर्गेनाइज़ है काफ़ी, भारत वेब 3 एसोसिएशन एंड ये काफ़ी जाके रिप्रेजेंटेशन कर सकते थे। बट क्योंकि ऑलरेडी क्रिप्टो को लेके जो एनडीए उनका स्टांस क्लियर है, तो आई डोंट थिंक सो कि इट इज़ गोइंग टू हैव मच ऑफ एन इम्पैक्ट ऑन क्रिप्टो। आपका क्या टेक है? एक बारी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और आपका टेक समझना ज़रूरी है कि व्हाट डू यू थिंक कि 4 जून को यू नो व्हाट कुड हैपन एंड क्या इम्पैक्ट आएगा क्रिप्टो पे अगर एनडीए आता है या इंडिया आता है तो व्हाट यू थिंक कि क्रिप्टो पे इसका क्या इम्पैक्ट आएगा? एक बारी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा एंड लेट्स सी कि आपका क्या थॉट प्रोसेस है। चलिए मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में विद दिस थॉट, थैंक यू वेरी मच।